जय श्री कृष्ण। भागवत की कथा राजऋषि सत्तम परीक्षित जी पिछले दिवसों से श्रवण कर रहे हैं। आदरणीय सुखदेव भगवान कहते हैं कि मथुरा के कारागृह में प्रभु ने अवतार ले लिया है। कमल नयन चतुर्भुज नारायण भगवान बालक का रूप लेकर वसुदेव देवकी के समक्ष प्रकट हुए। भगवान ने अपने हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए। सब अपनी आंखें बंद कर इस झांकी का दर्शन करिए। देवकी के कारागृह में जो कृष्ण प्रकट हुए हैं, झांकी कैसी है सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। तम अद्भुतं बालकम् अम्बुजेक्षणम् चतुर्भुजं शंख चक्र गदायुधम् श्रीवत्सः लक्ष्मणं शोभितस्तुभं पीताम्बर सांद्र पयोसौभगम्। वसुदेव देवकी ने मेरे गोविंद की झांकी को देखा। शंख चक्र गदा और पद्म जिनके इसने धारण किए हैं, पीतांबरी जिसने पहनी है, झांकी के दर्शन का चतुर्भुज देव की भाव विह्वल हो रहे हैं। उनके नेत्रों से आंसू झर रहे हैं। बिंबा फल जैसे होठ हैं, टमाटर जैसे गाल हैं, शंख जैसी ग्रीवा है, करधनी पहने हैं, कमल जैसी आंखें, नीलमणि जैसा प्रकाश प्रकाशित हो रहा है। देवकी वसुदेव दोनों ने मेरे गोविंद को प्रणाम किया। ऐसी सुंदर स्तुति की है दोनों ने। दोनों के नेत्रों से आंसू चल पड़े, आंसू गिर रहे हैं। सारे ब्रजमंडल में सन्नाटा छा गया। देवकी माता कहती है, रूपम यत् तत् प्रभु त्यक्तमाद्य ब्रह्म ज्योति निर्गुणं निर्विकारम्। सभासता मात्र निर्विशेष निरीहं स त्वं साक्षात् विष्णु अध्यात्मदीप। मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है। मैं अपने सौभाग्य को किन शब्दों में वर्णन करूं। मेरे घर स्वयं भगवान अवतरित हो रहे हैं। ये निर्गुण निर्विकार निशेष निरीह ब्रह्म आज मेरे घर आया, मेरा सौभाग्य है। मृत्योर्व्यालभेत पलायन् लोकान् सर्वान् निर्भयानाधिगच्छत त्वत्पादाब्जं प्राप्य यदृच्छायाद् स्वस्थस्तसते मृत्युः अस्माद् पेति।
हे भगवान, मैंने संतों से सुना है कि मृत्यु के भय से भयभीत प्राणी 10 दिशाओं में डोलता है, पर उसको अभय नहीं मिल पाता। उसको अभय कौन दे? आपके चरणों का आश्रय ले लें तो मौत पर भी विजय पा लेता है। लेकिन ये प्रश्न है, आप इस रूप में क्यों आए? भगवान बोले, माँ, आपको यदि याद है, स्वयंभू मनवंतर में आप लोगों ने मेरी बहुत तपस्या की थी। आपने कहा था कि आप जैसा पुत्र मुझे मिले तो उस समय मैं आपका बेटा बना प्रश्नी गर्भ। दूसरी बार आप कश्यप अदिति बने तो मैं आपका पुत्र बना वामन। इस बार वसुदेव देव की बने हो तो मैं कृष्ण बनकर आ गया हूँ। यदि कोई यह कह दे कि आप हमारे पुत्र बन जाओ तो एक बार पुत्र बनकर कार्य पूरा करता हूँ, लेकिन कोई यह कह दे कि आप जैसा पुत्र हमें चाहिए, वहाँ मुझे 3 बार आना पड़ता है। माता ने कहा, वो तो ठीक है, आपको पुत्र बनकर आने का कहा था, आप तो पिताजी बनकर पधारे हो। ये शंख चक्र गदा और पद्म धारी को कैसे गोद में ले, कैसे प्रेम करें? भगवान ने कहा, मैया, सत्य कहता हूँ, मामा कंस जो है जन्म लेते ही आ ना जाए, इसलिए पूरी तैयारी से आया हूँ। इसलिए हम सुदर्शन चक्र लेकर आए। हमने सोचा जो काम 11 वर्ष बाद करना है वो आज ही कर देंगे, इसलिए हम तो सुदर्शन लेकर आ गए। यदि आप ये चाहती हैं कि मैं छोटा बालक बनूं तो मैं आपकी रक्षा कंस से नहीं कर सकता, बल्कि आप लोगों को मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। हम कैसे रक्षा कर सकते हैं? आप मुझे गोकुल पहुंचा दो। नंद पत्नी ने इसी समय एक कन्या को जन्म दिया है, हमें ले जाकर वहाँ सुला दो। कन्या को ले जाकर कन्या को सौंप दो, कंस को सौंप दो। और वसुदेव ने कहा, हथकड़ी लगी है, बेड़ियाँ लगी है, कैसे कर सकते हैं हम ये सब? गोविंद बोले, इसकी चिंता मत करो, जीव जब मेरा आश्रय लेता है तो सारे बंधन खुल जाते हैं। भगवान छोटे से बालक बन गए, देवकी ने गोद में लिया। अपना स्तनपान कराया। जब अब जैसे ही वसुदेव ने कृष्ण को गोद में लेने का प्रयास किया सो उनकी हथकड़ी खुल गई। डलिया में सजाकर कृष्ण को उसमें लिटाकर जैसे ही चलने को तैयार हुए, पैर की बेड़ियां खुल गई। मतलब क्या? जीव जब कर्म करने का प्रयास करता है तो परमात्मा सहायता करते हैं। वसुदेव देव की हथकड़ी पहले नहीं खुली, जब कृष्ण को लेने का और चलने का प्रयास किया तो खुली। इसका मतलब क्या है? हम प्रयास करेंगे तो सहायता परमात्मा करेगा। मंद मंद जलधारा की बारिश हो रही है, एक एक ताला खुलता जा रहा है। वसुदेव जी कृष्ण जी को मस्तक पर विराज कर आगे चल रहे हैं। 20,000 सैनिक सब सो गए हैं। रात्रि का समय, पवन देवता तीव्र गति से चलने लगे, बारिश जोर से होने लगी। वसुदेव ने चारों ओर देखा तो बस पानी 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 दिखाई देता है। पानी में कई कई प्रकार के जीव जंतु बोल रहे हैं। अर्धरात्रि का समय, चंद्रमा भी निकला ही नहीं। पानी में कहीं मेंढक बोलता है, कहीं झिंगूर बोलता है, कहीं सांप सर की आवाज से बोलता है। बड़े बड़े मगरमच्छ दौड़ रहे हैं जल में।
वसुदेव ने कहा, क्या देख रहा हूँ मैं? मन में बड़े भयभीत हो गए वसुदेव जी, लेकिन चलना तो होगा। जैसे ही जलाशय को पार कर चले तो यमुना जी आ गई। गोकुल जाने के लिए यमुना को पार करना होगा। यमुना में अंदर जा रहे हैं तो यमुना का जल ऊपर की ओर उठता है। मेरे पति का प्राकट्य हुआ है तो मैं इसके चरणों का स्पर्श करूंगी। कृष्ण ने अपने चरणों को नीचे लटका दिया, लेकिन यमुना कहती है, केवल चरणों के स्पर्श से काम नहीं चलेगा, मैं तो मुखारविंद देखूंगी। कन्हैया बोले, लो कर लो बात, मेरा मुखारविंद तभी दिखेगा जब पिताजी पूरे डूब जाएंगे। यमुना जी ऊपर को उठी तो कृष्ण का मुख तो दिखा नहीं, वसुदेव जी की दाढ़ी पहले ही दिख गई। मार्ग ददो सिंधुरिव क्षीयपते। वसुदेव जी कृष्ण को लेकर आ रहे हैं। यमुना ने गोविंद को मार्ग दे दिया। घोंटू घोंटू तक पानी हो गया। वसुदेव नंदन भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, नंद के लाला की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वसुदेव जी गोपाल को लेकर आए। नंद रानी यशोदा के महल में प्रवेश किया। नंद रानी घोर निद्रा में सोई हुई है। वसुदेव जी लाला को सुलाकर कन्या को लेकर चले गए। बड़े कष्ट से सुलाया। नंद बाबा जी सो रहे हैं, सैनिक सो रहे हैं, दास दासियां भी सो रही हैं, कोई जगह ही नहीं। कन्या को लेकर वसुदेव जी गए और जैसे ही कारागृह में प्रवेश करते जा रहे हैं, एक एक ताला बंद होता जा रहा है। अंदर ही जाती हथकड़ियां लग गई, बेड़ियां लग गई। मतलब क्या? महात्मा वसुदेव जब कृष्ण प्रभु को लेकर गोकुल गए तो सारे बंधन खुल गए, और कन्या माया को लेकर आए तो बंध गए। जीव जब परमात्मा का आश्रय लेता है तो सारे बंधन खुल जाते हैं, और परमात्मा को छोड़कर जब माया को पकड़ता है तो फिर बंधन में बंध जाता है, क्योंकि माया बांधती है भाई, गोविंद छुड़ाते हैं। देवी हृषा गुणमयी मम माया दुरतया। माया से पार पाना किसी के बस की बात नहीं। योग माया ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। योग माया जोर से चिल्लाना शुरू कर रही है। माया से कृष्ण जब थे तो शांति थी, गोविंद जब रहते हैं तो शांति रहती है। माया आती है तो अशांति बढ़ती है। लेकिन सब जग गए, सैनिक सब जग गए, और महाराज कंस के पास दौड़ पड़े। सन्नाटा जो छाया हुआ था मिट गया। पकड़ो पकड़ो, कंस को जाकर बोलो महाराज 8वां हो गया, 8वां हो गया। कंस ने ताले खुलवाए, देवकी 8वां बालक हमें दे दो। देवकी ने कहा, भैया मेरे 6 पुत्रों को तुमने मार दिया, फिर 7वां मुझे मिला नहीं, ये तो कन्या है, इसे तो छोड़ दो। इसे तो छोड़ दो भैया, बेटी है।
ये बेटा होना था, बेटी कैसे होगी? मैं इतना बड़ा पापी थोड़ी हूं कि कन्या को ही मारूंगा। मैं इसे नहीं मार सकता। कंस के सैनिकों ने कहा, महाराज यह 8वीं बार पुत्री इसलिए आई है क्योंकि देवता जानते हैं आप कितने कृपालु हैं। देवताओं ने सोचा कि इसे पुत्री समझकर आप छोड़ देंगे, इसलिए इस पुत्री का आपने छोड़ दिया तो पुत्री के जो पुत्र होगा वो आपको मारेगा। कंस ने कहा, तुम ठीक बोलते हो। देवकी रोती ही रह गई। उनकी गोद से कन्या को छीन लिया और धड़ाम से पत्थर पर मार दिया। लेकिन वो तो योग माया है भाई, अष्टभुजी देवी बनकर अनंत आकाश में चली गई। आकाशवाणी कर दी, किम मया हतया दुष्ट जात खलु तवांकृत यत्र क्वा पूर्वं सत्वर्मा हिंसी कृपणां वृथा। अरे कंस, मेरे जैसे निरपराध बालकों को मारने से तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारा शत्रु तो जो कृष्ण है उसने तो ब्रज में अवतार ले लिया। कंस ने कहा, हे माता, ये तो बताओ कौन से गांव में लिया, नाम नहीं बताओगी? लेकिन अवतार, नाम तो नहीं बताऊंगी, लेकिन अवतार ले लिया है ब्रज में। कंस ने वसुदेव देवकी को प्रणाम करके एक बार उन्हें छोड़ दिया। आपातकालीन सभा बुलाई, कृष्ण को मारने का प्रयास, ये तो हो गयो मथुरा की बात। अब जो है कल नंदोत्सव मनाया जाएगा। तो आज के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण।